मैं रवि जैन आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक सीरीज़ की, जिसमें आपके कई सारे सवाल होंगे और उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो सवाल तो उत्पन्न होते ही होते हैं सभी के अंदर। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी सवाल हैं वो एक सीरीज़ के माध्यम से उनका जवाब दें। सर, जब पैसा बड़ा होता है तो डर भी बड़ा होता है, और इस डर की वजह से आसपास के लोग डरा रहे होते हैं। तो ऐसे इसको टैकल कैसे करें और इस डर के आगे जीत होगी पक्की, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, आपका सवाल जायज़ है। जब पैसा बड़ा, पहले तो समझ में आ जाए कि पैसा कौन सा पैसा, हम जिस काम में लगे हुए हैं उस काम से कौन सा पैसा। एक तो एक नंबर तो हम लेजिटिमेटेड काम करते हैं, जो पैसा वैल्यूएशन का पैसा है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी एफर्ट्स है। और वो आपको जब तक बिलीफ नहीं होगा कि ये टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है, एक कम्युनिटी, तो आपको उसके पहले समझना पड़ेगा जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे जो पैसा है वो कैसे उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है और कैसे आपका भविष्य सुधर सकता है और कैसे कम्युनिटी बढ़ सकती है। तो ये इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस जो आपको ए से बी तक जेड तक समझना पड़ेगा इस पैसे की कहानी को। पैसा, यहाँ एक सवाल और है, पैसा किसको बोलते हैं? वो कागज है, वो पैसा नहीं है। उसकी वैल्यू कौन करता है? वो एक स्ट्रक्चर है देश का, कानून का, और वो उस पैसे की वैल्यू करता है। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। करंटली जो हमारी करेंसी है वो रुपया है। रुपये क्या काम करता है? इट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन करने का माध्यम है। तो रुपये की वैल्यू तो अपनी है, लेकिन रुपये वैल्यू किसकी है? आप जो प्रोडक्ट और जो लेन देन कर रहे हैं उन चीज़ों की वैल्यू है, और जो रुपया है वो माध्यम है। हम क्या कर रहे हैं, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं, और उसकी वैल्यूएशन यहाँ पर हम मिलके पब्लिक डिसाइड करेगी उसकी वैल्यूएशन, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे, यूटिलिटी के बेस पे। और वही पैसा कैसे बढ़ेगा आने वाले, उसके ऊपर पूरी सीरीज हम बात करेंगे। एक एक करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। खास करके जो लीडर्स पूछते हैं ये है कि एक प्लान को जब हम सेल करते हैं तो उसमें एक तरह की ही प्रोडक्ट रहते हैं। अगर वो प्रोडक्ट अपडेट नहीं होंगे तो हम ज्यादा दिन तक उस प्लान को कैसे बेचेंगे? एमवीसी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा है? आपको ये समझना पड़ेगा कि एमवीसी जो है वो एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, मॉडल है पूरा। वहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस करने के लिए। तो वो एमवीसी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आ गई है। एमवीसी एक कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके एफिलिएट पार्टनर्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो के हो, चाहे प्रोडक्ट एंड ई कॉमर्स के हो, चाहे अलग अलग एफिलिएट जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, वो भी सब उसके हो, चाहे वो यूजर हो चाहे कम्युनिटी। तो हम उसमें क्रिप्टो को यूटिलाइज करते हैं एक्सचेंज के लिए, लेन देन करने के लिए। दैट इज अ मॉडल, और वो आपको आने वाले कल में समझ में आएगा, क्योंकि हमने फेज 1 पूरा किया कम्युनिटी बिल्ड करके। अब फेज 2 में वो जो आपकी जो ग्रोथ आएगी कम्युनिटी के साथ में, जब अपने इकोसिस्टम में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ में एक्सचेंज यूटिलाइज करेंगे। तो आज हम आपको खुशी की बात बताते हैं कि जिस सीटों के साथ में हम काम कर रहे हैं वो सीटों एक्सचेंज में लिस्टेड हो चुका है। वो कोई भी जाकर के ले दे सकता है, उसकी वैल्यूएशन आने लग गई है पब्लिक के लिए एक्सचेंज के माध्यम से। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सीटों को हमने यहाँ पर ट्रेडिंग की दुनिया में भी रखा है, लेकिन क्या गारंटी है कि सीटों से ये चीज़ें बढ़ेंगी, और क्या कम्युनिटी की ताकत से हम इस पर क्या गारंटी दे सकते हैं? आपको ये अगेन समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज की कीमत का कौन सा मॉडल है इस दुनिया के अंदर। कोई सी, जो कैपिटलिज्म हो चाहे कम्युनिज्म हो, कोई भी हो, एक ही मॉडल है, डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड एंड सप्लाई कब होगी? जब स्कर्सिटी रहेगी, डिमांड करने वाले ज्यादा। जो डिमांड क्यों करेगा आदमी? जब उसकी यूटिलिटी है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, और एक लॉन्ग टर्म विजन है, एक इकोसिस्टम है। तो वो सब चीजें एक एक करके हम एफिलिएट्स डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कम्युनिटी भी होगी, तो यूटिलिटी भी होगी, और इतनी यूज केस होंगे। मैं ऐसा मानता हूं आज तक क्रिप्टो की दुनिया में जितने भी यूज केस बने हैं
उनसे कई गुना ज्यादा यूज केस यहाँ पे आने वाले हैं। और यही हमारा ध्येय है। हमारा पहला प्रोग्राम था कम्युनिटी बिल्ड करने का, बेस हमारे पास लोग आ चुके, अब हमारा काम है इसके यूज केस तैयार करके, यूटिलिटी तैयार करके, और एक्सचेंज में आ चुके हैं। अब यूटिलिटी तैयार होगी तो जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई से उसकी वैल्यूएशन आएगी।